हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा है आप सही होंगे और भली भांति अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हमने जो स्टार्ट किया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज और कल 2 दिन में हमारा वो जो टॉपिक था वो पूरा होगा। अपनी जो किताब थी संवाद सेतु वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद अपन दूसरी किताब को लेकर चलते। तो देखिएगा, कल हम डायरी पर चल रहे थे और वो डायरी जो थी वो डायरी हमने वर्गीकरण पर चल रहे थे। डायरी का हमने वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था। पहला था व्यक्तिगत डायरी। कौन सी थी? व्यक्तिगत डायरी। और दूसरा था वास्तविक डायरी। तीसरी थी काल्पनिक डायरी और चौथी थी साहित्यिक डायरी। ये डायरियाँ थी। व्यक्तिगत डायरी में मैं आपको कल बता के गया था कि व्यक्ति विशेष से इस डायरी का संबंध होता है जिसमें लेखक के निजी जीवन में घटित घटनाओं और विचारों को लिखा जाता है, और ऐसी डायरी बहुत बहुत ज़्यादा गोपनीय होती है। और वास्तविक डायरी वास्तविकता से संबंध रखने के कारण ये वास्तविक डायरी कहा जाता है। इसमें घटना का यथा तथ्य हूबहू एज इट इज वर्णन किया जाता है। काल्पनिक डायरी, इसमें कल्पना तत्व का समावेश किया जाता है। ये डायरी यथार्थता तो होती है, साथ ही साथ कल्पना का समावेश करते हुए पाठकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरुचिपूर्ण जो बनती है यही डायरी, यानी इंटरेस्टेड जो होती है वो यही होती है। और साहित्यिक डायरी जो अपने आप में फुल्ली कंप्लीटेड, अपने किसी भी विधा से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार की डायरी में रचना शैली, ललित, कल्पना आदि प्रवृत्तियों का समन्वय रहता है और ये डायरी विशेषतः पाठकों के लिए लिखी जाती है। जो पढ़ने वाले, जो इसको सुन रहे हैं, उनके लिए विशेषतः डायरी लिखी जाती है। तो देखिए, व्यक्तिगत डायरी में इस डायरी का संबंध, इस डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। इस डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है जिसमें लेखक की लेखक के जीवन में लेखक के निजी जीवन में लेखक के निजी जीवन में घटित घटनाओं व विचारों को लिखा जाता है। ऐसी डायरी गोपनीय होती है। पहली प्रकार की डायरी हमने लिखी जो पर्सनल डायरी होती है, व्यक्तिगत डायरी। नंबर 2 पर चलते हैं। वास्तविक डायरी पर वास्तविक डायरी देखते हैं। इस प्रकार की डायरी को
वास्तविकता से, इस प्रकार की डायरी को वास्तविकता से संबंध रखने के कारण वास्तविकता से संबंध रखने के कारण वास्तविक डायरी कहा जाता है। वास्तविक डायरी कहा जाता है। इसमें घटना का, इस डायरी में घटना का यथातथ्य वर्णन किया जाता है। ये दो प्रकार की हुई डायरी, पहली व्यक्तिगत डायरी, दूसरी वास्तविक डायरी। अब देखते हैं तीसरी काल्पनिक डायरी। काल्पनिक डायरी, इसमें कल्पना तत्व को स्थान दिया जाता है। इस डायरी में कल्पना तत्व को स्थान दिया जाता है। कल्पना तत्व को स्थान दिया जाता है। ये डायरी यथार्थता के साथ साथ यथार्थता के साथ साथ कल्पना को समाविष्ट करते हुए कल्पना को समाविष्ट करती हुई कल्पना को समाविष्ट करती हुई पाठकों के लिए सर्वाधिक सुरुचिपूर्ण बन जाती है। सबसे ज़्यादा आनंद पाठकों को इन्हीं डायरी में पढ़ने में आता है। और दोस्तों चौथी है साहित्यिक डायरी। साहित्यिक डायरी, इस प्रकार की डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना, आदि प्रवृत्तियों का समावेश रहता है। ये डायरी विशिष्ट है, पाठकों के लिए लिखी जाती है। ये डायरी विशिष्ट पाठकों के लिए लिखी
जाती है। ये हमने 4 प्रकार की डायरी आप लोगों के सामने दोस्तों रखी। वर्गीकरण जब हमने डायरी का किया था तो सबसे पहले आपके सामने दी थी व्यक्तिगत डायरी, यानी पर्सनल डायरी से इंग्लिश में कह सकते हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। व्यक्ति के निजी जीवन में घटित घटनाओं और तथ्यों का उल्लेख इसमें किया जाता है। ये डायरी बहुत गोपनीय होती है, सीक्रेट लिखी जाती है डायरी। इस प्रकार की डायरी जो वास्तविक होती है, वास्तविकता का संबंध रखने के कारण इस डायरी का नाम वास्तविक डायरी कहा गया। घटना का जैसा वर्णन है वैसा ही कोई बड़ा चढ़ा कर लिखा नहीं जाता। तीसरी कल्पना डायरी, अपनी कल्पना के साथ साथ यथार्थता के साथ साथ हम अपनी कल्पना का समावेश इस डायरी में करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सुरुचिपूर्ण बन जाती है पाठकों के लिए। और इस डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना आदि प्रवृत्तियों का समावेश रहता है और डायरी विशेषतः पाठकों में लिखी जाती है। आप इसे ढंग से पढ़ करके डायरी का प्रकार देख करके उतार लें फटाफट। उतार लिया होगा आप लोगों ने, साथ साथ चल रहे हैं आप, मुझे पता है। टाइम इतना कीमती है आप लोगों के लिए कि बहुत समझदार हो गए आप लोग। ये चीज़ें खत्म हुई, अब 2 एक छोटे मोटे टॉपिक और रह रहे हैं। देखो, एक तो है संदर्भ ग्रंथ। क्या है? ऐसे स्रोत जो आवश्यकता अनुसार, यदि हमारी किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, किसी संदर्भ का स्रोत बने थे, यानी हम कोई टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, किस माध्यम से करें उसके लिए कोई प्रूफ तो चाहिए, तब वो स्रोत काम आते हैं। ऐसे ग्रंथों में मुख्य घटनाएं, समाचार आदि जो मुख्य घटनाएं घटित की थी उन्हें हमने कलेक्ट करके रख लिया, आदि संग्रहित किए जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका संदर्भ रूप में प्रयोग किया जाए। इनको ही हम संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। ऐसे ग्रंथों से तात्पर्य उन स्रोतों से है जो आवश्यकता अनुसार किसी संदर्भ का स्रोत बने थे। किसी संदर्भ का स्रोत बने थे। ऐसे ग्रंथों में मुख्य घटनाएं, समाचार आदि संग्रहित किए जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। ये सब संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, उनका प्रयोग हम कर सकें। अब देखें, पत्रकारिता जो होती है, जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों के लिए संदर्भ ग्रंथ की बहुत उपयुक्त होती है। जैसे वो किसी टॉपिक को उठाते हैं, किसी भी मैटर को उठाते हैं, तो उस मैटर से संबंधित पहली जो बातें थी, उससे रिलेटिव जो बातें थी, वो उन्होंने चुन करके रख रखी हैं। उसके हिसाब से उस पत्रकारिता की लाइनें वो लिखते हैं। तो देखें, पत्रकारिता में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है,
पत्रकारिता में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। ऐसी दशा में पुराने संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है। पुराने संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे तापमान के बहुत कम ज़्यादा होने को, जैसे तापमान के बहुत कम ज़्यादा होने को। इस वर्ष कितना तापमान ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ, ज़्यादा होने को पिछले वर्षों के साथ जोड़कर पिछले वर्षों के साथ जोड़कर उसके प्रभाव को अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। उसके प्रभाव को अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। इस समाचार के लिए पिछले वर्षों के संदर्भ की आवश्यकता होगी। इस समाचार के लिए पिछले वर्षों के संदर्भ पिछले वर्षों के संदर्भों की आवश्यकता होगी। अतः पत्रकारिता के लिए संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होती है। इस तरह से दोस्तों संदर्भ ग्रंथ लिख दिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसका एक और रह रहा है, वार्ता, 2-4 लाइनों का। उसे लिखने के बाद टॉपिक हम समाप्त करते हैं। तब तक आप इसे उतार लें। वार्ता, लास्ट, किताब का लास्ट, पाठ का लास्ट। तो रेडियो प्रसारण की एक विशेष प्रकार की विधा होती है। उस विधा को अपन क्या कहते हैं? वार्ता। उस विधा को वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ता, जो प्राय सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक वार्ता है। जो प्राय सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक
वार्ताएं कार्यक्रम विशेष के लिए होती है। विशेष के लिए होती हैं, जैसे महिलाओं के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता। रेडियो वार्ता को सफल बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाए, तभी तो पाठक रुचि लेगा। अब नीरसता जहाँ आ गई वहाँ पाठक पढ़ेगा ही नहीं। प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाए, उदाहरण देकर। दूसरा, उदाहरण देकर वार्ता को स्पष्ट रूप से समझाकर कहना चाहिए। और तीसरा, भाषा सरल हो, भाषा सरल हो ताकि सभी प्रकार के स्रोतों से आसानी से समझ सकें। आसानी से समझ सकें। बच्चों, ये हमने जो संवाद सेतु जो हमारे इस लेवल में कठिन टॉपिक के रूप में प्राय बच्चों के दिमाग में भ्रांतियाँ थी कि कठिन होती है, 12 नंबर की जो किताब आती है। और उसके अलावा हम ग्रामर भी कंप्लीट करा चुके हैं विद लेटर यानी पत्रों के साथ। और ये संवाद सेतु के हमने 5 पार्ट आज आपके लिए सामने प्रस्तुत कर दिए और हम अपने इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। कल से अपन नए सिलेबस के रूप में नई किताब आप लोगों के सामने रखेंगे, रूबरू होंगे आप लोगों से। देखते हैं आप उसका किस तरह से अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। अच्छे प्रकार से आप लगे रहो और जितना हो सके, मैंने बार बार आपसे कहा था कि जितना हो सके प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नई सूचना आप लोगों को पहुंचाएं तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के माध्यम से आपको पहुंचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा नई सूचनाएं आप लोगों को हम दे सकें, इसलिए जितना हो सके उतनी मात्रा में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद, बाय बाय।